मंच पर आसीन मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथिगण, मेरे शिक्षक शिक्षिका साथियों और प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज विदाई का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा रखा गया है। आज के विदाई का अर्थ मेरे हिसाब से, आज जो बच्चे अपने शैक्षणिक प्रथम पड़ाव को पार कर रहे हैं और अपने द्वितीयक शैक्षणिक पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ये शैक्षणिक पड़ाव में आप क्या करेंगे ये आपको सबसे अच्छा पता है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। मेरा मानना है आपसे ज्यादा एक्सपर्ट दुनिया में कोई भी नहीं, क्योंकि सबसे अच्छा आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और आपके अंदर क्या भावनाएं, क्या फीलिंग चल रही है, ये आप सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं और इनका सॉल्यूशन भी आपके पास है कि नहीं है ना सॉल्यूशन। लेकिन आप उसका सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि उसमें स्ट्रगल है, उसमें हार्डवर्क है, उसमें असफलता है। अगर इन परिस्थितियों का सामना करने के पश्चात भी इन डिफिकल्टीज को हम क्रॉस करते हैं तो निश्चित ही डर के आगे जीत है। तो हमको डर के आगे जीत दिखाना है कि नहीं? परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हम संयमित होकर चलें तो निश्चित ही कैसी भी बाधाएं, कैसी भी कठिनाइयां आए, हम अपने जीवन में अवश्य ही सफल हो जाएंगे। एक छोटा सा, जैसे हम मान लिया जाए किसी विषय के बारे में बात करते हैं, मान लिया जाए फिजिक्स उदाहरण के लिए, या केमिस्ट्री, जो भी एक विषय ले लिया। हमको लगता है कि अरे ये टॉपिक जो पढ़ रहा हूं मेरे को थोड़ा सा कठिन लग रहा है, कठिन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम सामना नहीं करना चाहते हैं और ये हमारी आदत में शुमार हो जाता है कि हम सामना नहीं करते हैं और एक फेलियर बन जाते हैं। तो हमें कठिनाइयों का सामना करना है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको संयम कैसे रखना है या एकाग्रचित कैसे होना है, छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत समय पहले की बात है, गंगा के तट पर एक ऋषि का आश्रम हुआ करता था, जिसमें विश्व भर से बहुत सारे लोग वहां आकर अध्ययन करते थे। उनमें से ऋषि के जो 4 शिष्य थे वो बहुत ही उनके प्रिय थे और बुलाकर कहा कि आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है और मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, तो आप लोगों ने किन किन चीजों को सीखा और क्या चीज का अनुसरण किया, मुझे बताएं। पहला शिष्य बोला, गुरुजी आपने जो मुझे आग बुझाने की शिक्षा दी थी, उस आग की बुझाने की शिक्षा में मैं पारंगत हो गया हूं। इसके अलावा तो मुझे बाकी कुछ उतना अच्छे से याद तो नहीं है। दूसरा शिष्य बोलता है कि गुरुजी आपने मुझे पानी में चलने की जो शिक्षा दी थी उसमें मैं निपुण हूं और उस शिक्षा का आप कभी भी मुझसे परीक्षा ले सकते हैं और मैं किसी भी स्थिति में किसी भी शख्स को इस पर मात दे सकता हूं। तीसरे शख्स ने उनसे कहा, तुमने क्या सीखा? तीसरे से पूछा तो तीसरे ने कहा कि गुरुजी जो आपने मुझे बातें सिखाई थी कि तेज आंधी तूफान आते रहे, तो ऐसा मंत्र आपने बताया था कि उस आंधी तूफान को मैं अपने मंत्रों से एक क्षण में ही स्थिर कर सकता हूं।
इसके अलावा तो मुझे ज़्यादा कुछ अच्छे से याद नहीं है। फिर चौथे शिष्य की बारी आती है। चौथे शिष्य ने से पूछा, गुरुजी ने तुमने क्या सीखा? तो गुरुजी, मैंने तो इन सभी में अपनी रुचि नहीं लगी, मेरी रुचि तो सिर्फ अपने मन को वश करने में थी, अपने मन को वश करने में था, क्योंकि मैं जानता हूं इसके इतना मेहनत मैंने अपने मन को वश में करने के लिए किया है। इसके अलावा मुझे और कोई भी ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं, लेकिन मन को वश करने का मैंने बहुत ही परिश्रम किया है, क्योंकि मुझे लगता है यदि मैंने मन को वश में कर लिया तो मेरी जिंदगी सामान्य तौर पे अच्छे से मैं जी सकता हूं। गुरुजी की बात, गुरुजी ने शिष्य की जो बात सुनी और सुनकर प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटा तूने तो शिक्षा के मूल जड़ को पकड़ लिया है और जो शिक्षा, मुख्य शिक्षा ग्रहण की है तूने ही ग्रहण की है, क्योंकि यदि जो अपने मन की गति को नियंत्रित कर लेगा वो संसार को भी जीत सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देने का प्रयास कर रहा हूं, आप अपने मन जो इधर उधर भाग रहा है परीक्षा के दौरान उसको अपने वश में रखें। सोशल साइट से बहुत सारी परिस्थितियां आप बनाते हैं, उनसे बचें और आप अपने लक्ष्य को गढ़ने जा रहे हैं। यहीं से सबकी दिशा और दशा निर्धारित होने वाली है और परीक्षा के लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को है। और इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। एक छोटा सा गाना मेरे साथ आप सभी गाएंगे, ठीक है? तैयार है सर? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है यहाँ यही है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो। धन्यवाद।